गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूरिनरी एलिमिनेशन के बारे में देखेंगे। ठीक है, पिक्चर आप लोग देखेंगे मेनली यूरिनरी सिस्टम जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। वी हैव 2 किडनीज, 2 यूरेटर, 1 ब्लैडर, देन यूरेथ्रा एंड देन मीएटस। ठीक है, सबके फंक्शंस आप लोगों को पता है मेनली, जैसे हम लोग एक ओवरव्यू कर रहे हैं इसमें। एलिमिनेशन एग्जैक्टली, ठीक है ना। एलिमिनेशन का मतलब है एक्सपल्शन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू स्किन, लंग्स, किडनी एंड रेक्टम। एलिमिनेशन मतलब रिमूव करना, तो मतलब वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से कहाँ से निकलते हैं, मेनली स्किन, लंग्स, किडनी और रेक्टम के थ्रू। और यूरिनरी एलिमिनेशन का मेनली काम क्या है, जो यूरिनरी सिस्टम से वेस्ट प्रोडक्ट निकालता है थ्रू यूरिन। ओके, फिजियोलॉजी ऑफ यूरिनरी एलिमिनेशन जस्ट रिवाइज करेंगे। पहले यूरिन कहाँ कलेक्ट होता है, ब्लैडर में कलेक्ट होता है। फिर हमारे जो स्ट्रेच मसल्स हैं वो मतलब स्ट्रेच होते हैं, वो स्ट्रेच रिसेप्टर्स स्टिमुलस से हमारे ब्रेन को पता चलता है कि हमारा ब्लैडर फुल हो गया है। ज़्यादातर ये सेंसेशन तब आती है जब हमारे ब्लैडर में ऑलमोस्ट 250 to 450 ml ऑफ यूरिन कलेक्ट हो जाता है अडल्ट में, और चिल्ड्रन में अराउंड 50 to 200 ml। जब ब्लैडर स्ट्रेच हो जाता है तो वो स्टिमुलस ब्रेन तक पहुंच जाता है। तो वो जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं वो ब्रेन को एक मैसेज देते हैं मेनली स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, दैट इज़ 2nd and 4th वर्टिब्रल कॉलम से वो स्टिमुलस जाता है कि हमें यूरिन पास करनी है। देन यू स्टार्ट गेटिंग अर्ज टू पास यूरिन। जैसे ही ब्रेन तक सिग्नल पहुंचता है तो ब्रेन रिस्पॉन्ड करता है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू कि हमें यूरिन के लिए यूरिन पास करना है। फिर उसी टाइम पे वी गो एंड पास यूरिन, है ना। सो इट इज़ जस्ट एन एक्शन एंड रिएक्शन कि ब्लैडर का जो स्ट्रेच मसल्स हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं, स्टिमुलस स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन में जाता है, ब्रेन फिर हमें इंडिकेट करता है कि वी हैव टू पास यूरिन। इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन, मतलब यूरिन में क्या क्या है। तो मेनली इसमें 96% ऑफ वाटर है प्लस 4% ऑफ सॉलिड है ना। वो सॉलिड में क्या है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। ठीक है ना, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में मेनली क्या आता है, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, यूरेट्स, क्लोराइड, फॉस्फेट, देन सल्फेट एंड ऑक्सलेट्स। और इनऑर्गेनिक में मेनली है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट, ऑक्सलेट्स। तो आप लोग बोलोगे कि मैम नाउ ये दोनों ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में दोनों ऑलमोस्ट सेम दिख रहे हैं, बट आपको हमें डिफरेंस पता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का। मतलब कि ऑर्गेनिक क्या है, जो व्हाट यू कॉल इट, डिज़ोल्व नहीं होता है ना। इट इज़ जो नॉर्मली डिज़ोल्व नहीं होता है, बट इनऑर्गेनिक, सॉरी आई एम सेइंग उल्टा, इनऑर्गेनिक जो है वो डिज़ोल्व नहीं होता है, वो मोर सॉलिड फॉर्म में होता है, बट जो ऑर्गेनिक है वो ज़्यादातर डिज़ोल्व होता है। ठीक है, देखेंगे यूरिन के नॉर्मल रेंज में कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं। नॉर्मली एक अडल्ट 24 आवर्स में 1 लीटर to 2 लीटर ऑफ यूरिन प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना, अभी यूरिन का कलर मेनली पेल येलो होता है या फिर आम्बर कलर में होता है, वो ज़्यादातर उसके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अगर यूरिन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, लाइक ठंडी के टाइम पे, तो हमारा यूरिन ज़्यादा येलो दिखाई देगा, बट गर्मी के टाइम पे जब हम लोग ज़्यादा पानी पीते हैं तब हमारा यूरिन लाइट येलो कलर में होगा। ठीक है, ज़्यादातर यूरिन क्लियर होता है, उसमें कोई सेडिमेंट्स नहीं दिखाई देते हैं, प्लस इसका ऑर्डर जो है वो एरोमेटिक ऑर्डर होता है, एक स्पेसिफिक ऑर्डर है हमारे यूरिन का। ठीक है, बट आप लोग डायबिटिक पेशेंट में देखोगे उनका यूरिन ना कभी कभी स्वीट स्मेल होता है, अगर बॉडी में शुगर कंटेंट ज़्यादा है तो। ठीक है, सो वो उसका एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। उसका रिएक्शन जब हम लोग लिटमस टेस्ट करेंगे यूरिन का, तो ज़्यादातर यूरिन जो है वो नॉर्मली एसिडिक इन नेचर होता है। ठीक है, प्लस जो इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है, इट इज़ बिटवीन 1.016 to 1.025। ठीक है, अगर हमारा इनटेक एंड आउटपुट नॉर्मल है तो ना हम लोग ये स्पेसिफिक ग्रेविटी और ये रिएक्शन ज़्यादातर कैसे टेस्ट करते हैं, एक लिटमस पेपर की तरह एक पेपर स्ट्रिप का टेस्ट होता है जो हम लोग डिप करते हैं यूरिन में, और आफ्टर 5 सेकेंड और 10 सेकेंड हम लोग चेक करते हैं उस पर क्या कलर चेंजेस हुए हैं, एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट हम लोग उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी और एसिडिटी जो है वो लेवल डिटरमाइन करते हैं। इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग यूरिनरी एलिमिनेशन। तो उसमें फर्स्ट इज डेवलपमेंटल फैक्टर। डेवलपमेंटल फैक्टर इन्फेंट में जो है स्पेशली पहले, नॉर्मली जो इन्फेंट है वो एक दिन में अराउंड 15 to 60 ml ऑफ यूरिन प्रोड्यूस करता है, मतलब वॉइड करता है, जो कि धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इट विल रीच अप टू 250 to 500 ml इन अ डे।
ठीक है। और इन जो बेबीज़ हैं उनका जो यूरिन दे कैन पास अराउंड 20 टाइम्स इन अ डे विच इज़ नॉर्मल फॉर अ बेबी। प्लस उनका जो यूरिन है वो कलरलेस होता है और ऑर्डरलेस होता है, ठीक है। मे वी आर टॉकिंग अबाउट बेबीज़। प्लस जो बेबीज़ के यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है दैट इज़ 1008, है ना, सॉरी 1.008। बट हमने अडल्ट में कितनी देखी थी, इट इज़ 1.016 से 1.025 तक, ठीक है। नाउ अभी और जो बेबीज़ होते हैं उनमें जो है स्पिंटर कंट्रोल, यूरिनरी स्पिंटर कंट्रोल नहीं होता है। दे विल पास एज एन, जैसे जैसे यूरिन बनता जाता है दे विल कीप ऑन पासिंग, उनमें यूरिनरी कंट्रोल डेवलप नहीं हुआ होता है। ओके, नाउ जो प्री स्कूलर हैं वो प्री स्कूलर इज़ द एज मेनली जहाँ पे टॉडलर एंड प्री स्कूलर अराउंड 3 इयर्स तक हम लोग जो है टॉयलेट ट्रेनिंग बच्चों को देते हैं। टॉयलेट ट्रेनिंग देते हैं मतलब वी टेल द स्टूडेंट, सॉरी बेबीज़, कि उन्हें बताना है जब उन्हें सुसु आया है, पॉटी आया है, मेनली वी आर टॉकिंग अबाउट यूरिन हियर, तो हम लोग को वी टीच देम, सो दैट इज़ कॉल्ड टॉयलेट ट्रेनिंग, ठीक है ना। इसमें एक टर्म देखोगे आप लोग, एन्यूरेसिस। एन्यूरेसिस मतलब इनवॉलंटरी पैसेज ऑफ यूरिन, मतलब कि एकदम से यूरिन पास हो गया, है ना, एन्यूरेसिस। ये इसके बाद ये कब हम लोग कंसिडर करते हैं, जब बेबी का टॉयलेट ट्रेनिंग हो चुका है। एक बार एक स्टेज आ गई थी कि बच्चा टॉयलेट ट्रेनिंग हो गया था, मतलब बताने लगा था कि उसको सुसु आया है, बट एक टाइम के बाद अगर वो ना बताए, वो अपने आप ही पास कर दे यूरिन, देन दैट विल बी कॉल्ड एन्यूरेसिस। अनदर टर्म इज़ नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस, और उसको बोलते हैं बेड वेटिंग। ये ज़्यादातर रात के टाइम पे होता है जब बच्चा सो रहा है। ये ज़्यादातर बहुत कॉमनली देखा गया है, ये एंग्जाइटी की वजह से भी हो सकता है। तो ये नॉर्मली हमें जैसे बच्चे का ग्रोथ होता है, जैसे बिहेवियर मॉडिफिकेशन करते हैं, तो ये डेवलपमेंट हम लोग कर सकते हैं ना। हम स्कूल एज की बात करेंगे तो स्कूल एज के बच्चों का और जो यूरिनरी सिस्टम है वो वेल डेवलप्ड हो जाता है, एंड फॉर अडल्ट्स ऑल्सो उनका जो सिस्टम है वो वेल डेवलप्ड है। बट जो ओल्डर अडल्ट हैं उनमें क्या होता है, मसल टोन कम होने लगती है, प्लस उनमें जैसे बच्चों में प्रॉब्लम थी एन्यूरेसिस या फिर इनवॉलंटरी पैसेज ऑफ यूरिन, ये सब प्रॉब्लम्स शुरू होने लगती हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो मसल टोन है वो कम हो जाता है। स्पेशली इसमें बताया है कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द डेक्स्टर मसल एंड डिक्रीज रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेटरी कैपेबिलिटीज़ ऑफ द मसल एंड द ट्यूब्यूल्स, जो रीनल फंक्शन है वो उसकी जो क्वालिटी है वो कम हो जाती है। इस वजह से ओल्ड एज में अगेन एन्यूरेसिस या इनवॉलंटरी पैसेज ऑफ यूरिन की प्रॉब्लम्स दिख सकती है। ओल्डर एज में ज़्यादातर उसको ना इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं या फिर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, जैसे कि हमने खांसी किया या फिर हम लोग बहुत हंसे, तो हंसते हंसते या फिर खांसी करते करते थोड़ा सा यूरिन स्किप हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड इनवॉलंटरी पैसेज ऑफ यूरिन या फिर इनकॉन्टिनेंस। अनदर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग में आता है साइकोलॉजिकल फैक्टर, जिसमें मेनली एंग्जाइटी एंड इमोशनल होता है, जिसकी वजह से हमारे यूरिन की अर्जेंसी में आप लोगों को वेरिएशन दिखाई देगा। जैसे कि अगर ना एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने वाला है, या वेटिंग, या सुपर एक्साइटेड, उस टाइम पे ज़्यादातर हमें यूरिन ज़्यादा, मतलब यू विल फील लाइक यूरिनेटिंग, ठीक है, एक वन पॉइंट है। प्लस अगर आपका इमोशनल स्टेटस हाई है, तो अगर आप यूरिन पास करने भी जाओगे तो आप लोग बहुत जल्दबाजी में रहोगे, ठीक है, तो यू विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट योर ब्लैडर, एम्प्टी योर ब्लैडर कम्प्लीटली, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको कहीं पे प्राइवेसी नहीं है तो आप जल्दी जल्दी से थोड़ा सा यूरिन पास करोगे एंड देन यू विल वॉक ऑफ। इफ़ यू आर नॉट लाइकिंग दी प्लेस एनवायरमेंट, मतलब कि द वॉशरूम इज़ नॉट क्लीन, देन समहाउ यू विल जस्ट पास एंड यू विल कम आउट ऑफ दैट रूम, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी, साइकोलॉजिकल फैक्टर भी हमारे एलिमिनेशन को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, ठीक है ना। सिमिलरली फ्लूइड इनटेक अगर हम लोग लाइक समर में ज़्यादा पानी पी रहे हैं, देन यू विल बी गोइंग टू यूरिन अगेन एंड अगेन। बट इन विंटर में जब हमारा पानी का इंटेक कम होता है तो हमारा यूरिन प्रोडक्शन भी कम होगा, ओके ना। फूड इंटेक में डिफ़र करता है, लाइक अगर हम लोग ज़्यादा डेंस फूड खा रहे हैं तो शायद हमारा यूरिन आउटपुट कम हो, बट हम लोग ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खा रहे हैं तो जिसमें ऑलरेडी फ्लूइड कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो हमारा यूरिन आउटपुट भी डायरेक्टली ज़्यादा होगा, ओके ना। जो फूड प्रोडक्ट्स हैं जो हाई इन सोडियम होते हैं, ऑफकोर्स वो हमारी बॉडी में ज़्यादा वाटर को होल्ड करेंगे, जिसकी वजह से हमारे बॉडी का यूरिन आउटपुट कम होगा। जिसमें फॉर एग्जांपल है पिकल्स, है ना, जो सॉल्टेड पिकल्स होते हैं, या फिर पोटैटो चिप्स जिसमें सॉल्ट का कंटेंट ज़्यादा होता है। जब हम ऐसी चीज़ें खाते हैं तो हमें प्यास भी लगती है। आपने नोटिस किया होगा, हम लोग ये सब चीज़ें खाते हैं उसके बाद हमें प्यास भी लगती है, प्लस ये सब चीज़ें हमारी बॉडी में फ्लूइड को रिटेन करती हैं, इससे हमारा यूरिन आउटपुट कम होता है।
प्लस यूरिन का कलर भी डिफ़र करता है हमने किस तरीके का खाना खाया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने बीट रूट का कुछ खाया है तो हमारा जो यूरिन है वो ज़्यादा हल्का सा डार्कर कलर में हो जाएगा। इट इज़ नॉर्मली बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ द फूड व्हाट हमने जो खाया है। ओके, अनदर पॉइंट इज़ बॉडी पोजीशन। ना बॉडी पोजीशन मेनली क्या हो जाता है ना, जब हम लोग यहाँ पे ना हॉस्पिटलाइज पेशेंट की बातें कर रहे हैं। जब पेशेंट बेड रिडन होता है तो हम लोग ना बहुत बार उनको यूरिनल्स बेड पे ही देते हैं या फिर बेड पैन बेड पे ही देते हैं। तो लेटे हम लोग वी एक्सपेक्ट देम टू पास यूरिन। तो हम लोग नॉर्मली हम हाउ वी पास, अदर वी आर सिटिंग पोजीशन इन, अगर हम वेस्टर्न टॉयलेट में हैं या फिर हम लोग इंडियन टॉयलेट में तो व्हाट इज सिटिंग पोजिशन, स्क्वैटिंग पोजीशन, या फिर फॉर मेल दे कैन वॉइड इन स्टैंडिंग पोजीशन, बट लाइंग डाउन पोजीशन इज़ नॉट अ नॉर्मल पोजीशन, है ना। तो फिर इट बिकम्स डिफ़िकल्ट। तो उस टाइम पे थोड़ा वी विल हैव टू गिव देम टाइम, या फिर बेड को ही हम लोग थोड़ा सा फाउलर्स कर सकते हैं ताकि हेड हाई हो जाए। सो ये सब मॉडिफिकेशन किए जा सकते हैं टू ओवरकम दैट पोजीशन बैरियर। अनदर पॉइंट इज़ मेडिकेशन। सम ऑफ द मेडिकेशन ना डायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं हमारे यूरिनरी आउटपुट पे। फर्स्ट इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कोलिनर्जिक ड्रग्स या फिर डायूरेटिक, जो ज़्यादा हमारा यूरिन आउटपुट को इंक्रीज़ करते हैं। देन एंटी कोलिनर्जिक, ओपियाइड एंड एनाल्जेसिक, बॉडी में हमारे यूरिन को रिटेन करते हैं, मतलब कि हमारा यूरिन आउटपुट कम करते हैं। प्लस सम मेडिसिन जो हैं वो हमारे यूरिन का कलर भी चेंज करते हैं। इन्होंने एग्जांपल दिया है मिथाइल डोपा, मिथाइल डोपा इज़ अ ड्रग जो हमारा हार्ट रेट कंट्रोल करने के लिए मेनली दिया जाता है। वो इट कैन कम हमारे वो यूरिन के कलर को रेड कर सकता है। और फिर अगर हम लोग आयरन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से भी हमारा यूरिन का कलर रेड या ब्राउन हो सकता है। ओके, सो ये सम ऑफ द एग्जांपल्स इन लोगों ने दिए। अनदर पॉइंट इज़ मसल टोन एंड एक्टिविटी ना। अगर हम लोग रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमारा मेटाबॉलिक रेट गुड है, तो हमारी जो ब्लैडर की कैपेसिटी है, मतलब कि हमारा जो मसल की स्ट्रेच कैपेसिटी और कंट्रैक्शन कैपेसिटी है वो अच्छी होगी। तो हम लोग अगर हमने बहुत बार यूरिन, वी आर फीलिंग लाइक पासिंग यूरिन, बट हम लोग वो बहुत देर तक कंट्रोल भी कर सकते हैं। दैट कैन डिपेंड अपॉन हमारा मसल टोन और एक्टिविटी लेवल के ऊपर। बहुत लोग होंगे कि उनको वो लोग थोड़ा देर तक ही यूरिन कंट्रोल कर पाते हैं, ज़्यादा देर नहीं कर पाते, क्योंकि शायद उनका मसल स्ट्रेच कैपेसिटी या कॉन्ट्रैक्टिंग कैपेसिटी ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। सो वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफ़र करता है उनके मसल टोन और एक्टिविटी लेवल पे। अनदर पॉइंट इज़ पैथोलॉजिकल कंडीशन या फिर सम ऑफ डिजीज़ कंडीशन जो डायरेक्टली हमारे यूरिन फॉर्मेशन और उसके एलिमिनेशन पे इफ़ेक्ट करते हैं। इसमें एग्जाम्पल दिया गया है डायबिटीज़ मेलाइटिस एंड मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसन, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है। या पार्किंसन में क्या है, हमारा जो ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस है वो बहुत पुअर हो जाता है। इन सब की वजह से डायरेक्टली हमारे जो ब्लैडर की टोन है वो अच्छी नहीं होती, जो ब्लैडर की टोन है वो पुअर हो जाती है। देन देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, जो नेक्स्ट पेज में मैंने उसका ऑलरेडी आपको ना डायग्राम दिया है। जो प्रोस्टेट रीजन है ना वो एनलार्ज हो गया है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो यूरिन पास होना चाहिए वो पास नहीं हो पाता, वो रिटेन हो जाता है। तो ये सब सम ऑफ द स्ट्रक्चरल एबनॉर्मैलिटीज़ हैं जिनकी वजह से यूरिन रिटेंशन या इनकॉन्टिनेंस हो जाता है ना। व्हाट इज़ यूरिन रिटेंशन? रिटेंशन मतलब रुक जाना, प्रोडक्शन तो हो रहा है बट वो ब्लैडर में जमा हो गया है, ठीक है। और इनकॉन्टिनेंस मतलब थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, थोड़ा थोड़ा स्लिप हो रहा है। जैसे मैंने पहले बोला था, ओल्ड एज में होता है जब ज़्यादा हंसते हैं, रोते हैं हम लोग, है ना, या फिर कुछ रनिंग कर रहे हैं मेनली, अगर और मसल टोन ऑफ द ब्लैडर अच्छा नहीं है तो इनकॉन्टिनेंस हो सकता है। ओके, अनदर दे हैव गिवन इज अल्जाइमर्स डिसीज़। अल्जाइमर्स में क्या है, इंसान भूल जाता है ना। इसमें क्या होता है, जब भूल जाता है इंसान तो उसका जो सेंस होता है ब्लैडर फुल है या नहीं है, कभी कभी बहुत सारे पेशेंट्स में वो भी लूज़ हो जाता है। प्लस वो भूल जाता है कि उसे यूरिन कैसे पास करना है, उसे वॉशरूम जाना है, अपने कपड़े ओपन करने हैं, बैठना है। सो वो लोग ये प्रोसीजर भी भूल सकते हैं। सो ये सब प्रॉब्लम्स भी आपको दिख सकती हैं व्हेन यू आर वर्किंग इन हॉस्पिटल एरिया। तो डायग्राम जो मैंने आपको बोला था, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, कि जो प्रोस्टेट है उसका एनलार्जमेंट हो गया है, जिसकी वजह से जो ब्लैडर में यूरिन कलेक्टेड था वो बाहर नहीं आ पा रहा, क्योंकि इट इज़ अ मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है। अनदर कंडीशन इज़ डायबिटीज़ इंसिपिडस। ये डायबिटीज़ का एक टाइप है जिसमें यूरिन प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाता है। अनदर कंडीशन लाइक न्यूरोजेनिक ब्लैडर, जैसे कि अगर ब्लैडर पे कुछ ट्रॉमा हुआ है उसकी वजह से क्या होता है, ब्लैडर सेंस नहीं कर पाता कि मतलब कि ब्रेन, ब्लैडर के जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हमने बोले थे वो अच्छे से फंक्शन नहीं करते हैं।
तो वो जो है स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन को स्टिमुलस ही नहीं सेंड कर पाते। सो अल्टीमेटली क्या होता है, उन्हें पता ही नहीं चलता कि ब्लैडर फुल है या नहीं है। सो वो जो कंट्रोल होता है स्पिंटर का वो भी पुअर होता है। सो उसको बोलते हैं न्यूरोजेनिक ब्लैडर। सो ऐसी सब कंडीशन में भी यू कैन सी मेनी प्रॉब्लम्स लाइक रिटेंशन ऑफ यूरिन या फिर इनकॉन्टिनेंस। ओके ना कुछ प्रोसीजर्स के बाद भी, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स के बाद भी आप लोग देखोगे कि पेशेंट्स को बहुत बार यूरिन पास करने में प्रॉब्लम हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर सिस्टोस्कोपी की है, सिस्टोस्कोपी क्या होता है, मेनली विजुअलाइजेशन ऑफ द ब्लैडर। जैसे हम लोग इस मतलब कि व्हाट यू कॉल एंडोस्कोपी करते हैं, मुंह से हम लोग एक ट्यूब डाल के हमारे जीआई सिस्टम को विजुअलाइज करते हैं, वैसे सिमिलरली यूरेथ्रा से एक स्कोप डाल के हम लोग हमारे ब्लैडर को और उसके ऑर्गन्स को विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रोसीजर के दौरान हो सकता है कि यूरेथ्रा में कुछ ट्रॉमा हो जाए या फिर स्वेलिंग हो जाए, उसकी वजह से यूरिन आउटपुट, पेशेंट में स्वेलिंग हो जाए तो यूरिन रिटेंशन हो सकता है। बहुत बार अगर कुछ सर्जिकल प्रोसीजर किया है, अगर यूरिनरी ट्रैक्ट के पास में कुछ था या फिर वहाँ पे कुछ ब्लीडिंग हुई है या ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, उसकी वजह से भी यूरिन पास करने में प्रॉब्लम हो सकती है। ओके बहुत बार हम लोग पेशेंट को ना एनबीएम रखते हैं कुछ टाइम तक, और अगर हमने आईवी फ्लूइड ऑन टाइम नहीं पेशेंट को दिया तो बहुत बार हम लोग देखेंगे कि पेशेंट का यूरिन आउटपुट भी डायरेक्टली कम हो जाता है। तो ये सब बहुत बार ड्यूरिंग डायग्नोस्टिक प्रोसीजर ये सब नॉर्मल प्रॉब्लम्स देखी गई हैं, बट वो ज़्यादातर अपने आप रिजॉल्व हो जाती हैं। ओके ना बहुत बार जब लोअर एब्डोमेन की सर्जरी होती है या फिर पेल्विक सर्जरी होती है, तो अगर अनलोविंगली अगर ब्लैडर पे ट्रॉमा हो गया या फिर उसके सराउंडिंग सेल्स में कहीं पे ट्रॉमा हो गया, तो भी बहुत बार यूरिनरी एलिमिनेशन पैटर्न में प्रॉब्लम हो सकती है। ओके सोशियो कल्चरल फैक्टर लाइक हमारा बिहेवियर या फिर लाइफस्टाइल है, या फिर हम लोग कहीं बाहर गए जहाँ पे वॉशरूम अवेलेबल नहीं है, प्राइवेसी नहीं है, या फिर हम लोग अपने नॉर्मल पोजीशन में नहीं बैठ पाते। कुछ लोगों को आदत होगी इंडियन टॉयलेट में बैठने की, किसी को आदत होगी वेस्टर्न टॉयलेट में बैठने की। तो अगर हमें वो पोजीशन नहीं मिल रही है तो शायद हम कुछ टाइम तक वो प्रॉब्लम होगी, बट आफ्टर सम टाइम वो अडेप्ट हो जाता है। ठीक है, ज़्यादातर अगर हमारे जो स्ट्रेच मसल्स जो हैं, मेनली जो डेक्स्ट्रस मसल हैं हमारे ब्लैडर में, अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो बहुत बार जो है वो ब्लैडर जो कम्प्लीटली एम्प्टी नहीं हो पाता है। तो मतलब कि जैसे कि मेरे ब्लैडर में यूरिन है, अज्यूमिंग मेरे ब्लैडर का कैपेसिटी 500 ml, तो उसमें 500 ml यूरिन है, लेकिन जब मैं पास करने जा रही हूँ तो आई एम ओनली पासिंग 400 ml, बाकी जो 100 ml है वो मेरे ब्लैडर में ही रह गया। ये क्यों है? मेनली इट इज़ बिकॉज ऑफ द वीक मसल्स ऑफ माई ब्लैडर, कि वो जो वो मसल्स हैं वो पूरा यूरिन बाहर नहीं एक्सपेल कर रहे हैं, या फिर वो एडिक्वेटली कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहे। ठीक है, इन ऐसी अगर कंडीशन है तो ज़्यादातर ना ब्लैडर इन्फेक्शन या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये भी फैक्टर्स हैं विच कैन अफेक्ट डायरेक्टली हमारा यूरिन आउटपुट ऑन डेली बेसिस। अभी तक हमने जो भी यूरिनरी एलिमिनेशन में देखा है ना, वो आप लोग ऑलरेडी एनाटमी फिजियोलॉजी में ऑलमोस्ट पढ़ चुके हो। ठीक है, नाउ जो न्यू चीज़ अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेनली ये है, इट इज़ अल्टरेशन और न्यू वर्ड्स देखोगे इन द यूरिनरी एलिमिनेशन। यहाँ पे डिफरेंट वर्ड्स आपको अभी पता चलेंगे जो हम लोग नॉर्मली क्लिनिकली यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट वर्ड इज़ पॉलीयूरिया। ओके, पॉलीयूरिया, पॉली मतलब मल्टीपल, यूरिया मतलब यूरिन। नाउ production of abnormally large amount of urine by the kidney, it is called polyuria। तो इसके आगे और भी लिखा है polyuria can follow excessive fluid intake and a condition known as polydipsia। ना इन्होंने बोला है कि पॉलीयूरिया ज़्यादातर अगर हमारा फ्लूइड इनटेक ज़्यादा है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। अगर फ्लूइड इनटेक ज़्यादा है, हम लोग ज़्यादा पानी पी रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? पॉलीडिप्सिया। पॉली मतलब ज़्यादा, नाउ डिप्सिया मतलब पानी पीना। ओके, नाउ पॉलीयूरिया मतलब ज़्यादा यूरिन आउटपुट। ओके, वर्ड इज ओलिगोयूरिया। ओलिगो मतलब कम। ठीक है, इसको ओलिगयूरिया। ठीक है, नाउ इट इज़ डिफाइंड एज लो यूरिन आउटपुट यूजुअली लेस देन 500 ml इन अ डे या फिर 30 ml पर आवर। ये हम लोग अडल्ट के लिए बात कर रहे हैं। ओके, अगर किसी पेशेंट का यूरिन आउटपुट एक दिन में 500 ml से कम है, या फिर जो पेशेंट आईसीयू में है हम उनका एवरी आवरली करते हैं क्योंकि वो कैथेटर लगा हुआ होता है, तो उनका अगर 30 ml पर आवर से कम है, देन दैट पेशेंट इज़ कॉल्ड ओलिगोयूरिया। Now third word is diuresis. Diuresis is actually similar to
पॉलीयूरिया, जिसमें लिखा है इट इज़ एन अनदर टर्म फॉर प्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन। सो डायूरेसिस मतलब कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस करना। अनदर वर्ड इज़ एनयूरिया, AN, एन हम लोग कभी भी लगाते हैं मतलब नो, है ना, तो नो यूरिन आउटपुट, तो इसका मतलब देयर इज़ नो इफेक्टिव यूरिन आउटपुट, मतलब कि यूरिन प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। ओके। अनदर वर्ड इज़ नॉक्टूरिया। नॉक्टूरिया मतलब अगर कोई पेशेंट रात में यूरिन पास कर रहा है, देन इट इज़ कॉल्ड नॉक्टूरिया। इट इज़ कॉल्ड वॉइडिंग 2 or more times at night is known as nocturia। इससे पहले हमने वर्ड देखा था नॉक्टूरियल एन्यूरेसिस ना। एन्यूरेसिस था इनवॉलेंट्री, पता नहीं चला, ठीक है। वो ज़्यादातर बच्चों में देखा जाता है जब वो लोग रात को ही सोते सोते सपने देखते देखते यूरिन पास कर देते हैं, तो उसको बोलेंगे नॉक्टूरियल एन्यूरेसिस। बट यहाँ पे नॉक्टूरिया मतलब नॉर्मली जो हम लोग यूरिन पास करते हैं बट एट दी नाइट टाइम, ठीक है। ज़्यादातर ये डायबिटिक पेशेंट में देखा जाता है, जब वो लोग नींद से उठ के जाते हैं यूरिन पास करने के लिए। ये ज़्यादा एक वन ऑफ द सिम्टम है। जब आप लोग आगे डायबिटीज़ पढ़ोगे तब आप दैट टाइम यू विल बी मोर क्लियर। नाउ डिसयूरिया इज़ मेनली पेनफुल यूरिनेशन। जब इंडिविजुअल यूरिन पास करता है तब उसको पेन होता है, सो दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड डिसयूरिया। अनदर इज़ एन्यूरेसिस। एन्यूरेसिस हमने पहले भी देखा था, दैट इज़ इनवॉलेंटरी यूरिनेशन, मेनली इट इज़ सीन इन चिल्ड्रन, ठीक है। नाउ नॉक्टूरियल एन्यूरेसिस हमने पहले भी देखा था, मैं ऑलरेडी बोला है, इनवॉलेंटरी यूरिनेशन ड्यूरिंग नाइट। ओके। यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, आप एक वर्ड बहुत कॉमनली यूज़ देखोगे व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग। इसमें क्या है, इंसान बहुत बार यूरिन पास करने के लिए जाता है, तो इसमें क्या है, इफ़ वॉइडिंग एट फ्रीक्वेंट इंटरवल, जो कि 4 से 6 टाइम एक दिन में ज़्यादा है। मतलब कि अगर एक इंसान एक 24 आवर्स में 4 से 6 कंसिडर इज नॉर्मल, सो अगर 6 से ज़्यादा बार जाता है यूरिन पास करने के लिए तो उसको यूरिनरी फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, ठीक है। अनदर वर्ड इज़ अर्जेंसी। अर्जेंसी मतलब सडन, एकदम से पेशेंट को फील हुआ कि उसे यूरिन पास करना है, उसको तभी के तभी वॉशरूम चाहिए, है ना। नॉर्मली वी कैन कंट्रोल, लाइक अगर आप इफ़ यू आर आस्किंग इन क्लास कि मैम कैन वी गो टू वॉशरूम, मैनी ऑफ द टाइम वी से नो, यू सिट फॉर सम टाइम, लाइक अभी आप लोग गए थे, सो एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन अडल्ट यू आर एबल टू कंट्रोल इट, ठीक है। बट सम पीपल कैन नॉट कंट्रोल इट, माइट भी कुछ एनाटॉमिकल प्रॉब्लम है, माइट भी कुछ फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, बट जिनमें स्ट्रॉन्ग अर्ज होती है यूरिन पास करने की इमीडिएटली, एकदम से, दैट इज़ कॉल्ड urgency। Okay, now this was all mainly the introduction part of urinary elimination. Tomorrow we will continue with another topic.